गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे विज्ञान विषय क्लास 10 जैक बोर्ड एनसीईआरटी। तो आपका साइंस का हम पहले बताए कि साइंस का 3 ब्रांच होता है। साइंस का कितना ब्रांच होता है? 3 ब्रांच। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपका क्लास 10 में साइंस विषय में आपका केमिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर में है आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में है आपका वसा, एसिड, क्षार, क्षारक, एसिड, क्षारक एवं लवण। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। चैप्टर 2। तो ये एसिड क्या है? यह जो लिखा है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, एसिड, क्षारक एवं लवण। एसिड का मतलब क्या है? एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द, ये जो एसिड है ना, एसिड आपका अम्ल, इसको क्या कहते हैं? अम्ल भी कहते हैं। अम्ल, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल क्या है? हम लोग साधारण भाषा में हम लोग सुने हैं कि ज्यादा खाना खाने से अम्ल हो जाता है या पाचन क्रिया में अम्ल होता है, तो एसिड हो जाता है। हम लोग सुने अम्ल को उतना नहीं करते, अम्बल क्या बोलते हैं? अम्बल, इसको एसिड कहते हैं, एसिडिटी। तो एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडास से हुई है। एसिड शब्द की उत्पत्ति
लैटिन शब्द एसिडास एसिडास से हुई है। जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। जिसका अर्थ होता है शोर। शोर, खट्टा को क्या कहते हैं? शोर। अतः क्या हो गया? अतः अम्ल अम्ल अपदार्थ है जिसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? जिसका स्वाद खट्टा होता है। स्वाद खट्टा, शोर होता है। तो एसिड क्या है? एसिड आपका एक या अधिक एक या अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु, विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु आपको क्या करते हैं? रखते हो। और जिसके जलीय विलयन जिसके जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल तथा नीले लिटमस पत्र को लाल, नीले लिटमस पत्र को क्या कहते हैं? लाल कहते हैं। और मेथिल ऑरेंज को
पीला करते हैं, लाल करते हैं। और अम्ल का उदाहरण क्या क्या है, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 नंबर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको HCl कहते हैं। क्या कहते हैं, HCl। अब 2 नंबर में आता है नाइट्रिक एसिड। और क्या है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक इसका केमिकल फार्मूला HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का इस केमिकल फार्मूला है HNO3। अब आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड। इसका केमिकल फार्मूला है H2SO4। इसका केमिकल फार्मूला है H2SO4। तो हम लोग विज्ञान विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विज्ञान विषय का मुख्य 3 शाखाएं हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। भौत विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीवन विज्ञान। तो चैप्टर 2 में आपको आता है केमिस्ट्री, आता है इसमें अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये जो चैप्टर 2 है ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। इसमें एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अब आते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल क्या है, जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में अम्ल कहते हैं, वो शरीर के अपच होने पर एसिडिटी हो जाती है। तो इसी तरह ये एसिड है। एसिड शब्द की उत्पत्ति इसका जहाँ से आया है, लैटिन शब्द एसिडास, इसको शाब्दिक अर्थ बोल रहे हैं, एसिडास से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा स्वाद। अतः अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है। एसिड एक या अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु रखते हो
और जिसके जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। ये लिटमस पत्र होता है पादप जाति का, उद्भिद से लाया जाता है, जो केमिकल आपका लेबोरेटरी में यूज होता है। इसको एसिड का मात्रा जानने के लिए, क्षारक का मात्रा जानने के लिए। तो ये अम्ल बहुत तरह के होते हैं, जिसमें आपको एग्जाम्पल दिए उदाहरण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब एसिड है। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक। आपका नाइट्रिक एसिड है HNO3, नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। अब आते हैं क्षारक के बारे में। क्षारक क्या है? क्षारक, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिस, BASES, बेसिस। क्षारक एक पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है। क्या बोल रहे हैं? क्षारक क्षारक वो ये पदार्थ है जिसका स्वाद, जिसके, क्षारक भी बहुत तरह के होते हैं इसलिए बहुवचन हो गया, जिसके स्वाद, स्वाद क्या होता है आपका? कड़वा होता है। क्षारक ये पदार्थ है जिसके स्वाद कड़वा होता है। ये स्पर्श से, ये क्या होता है? ये स्पर्श से साबुन जैसा क्या होता है? चिकने होते हैं। साबुन जैसा चिकना, साबुन जैसे चिकने होते हैं, क्योंकि साबुन तो बहुत तरह का है, इसलिए भी बहुवचन हो गया। ये लाल लिटमस पत्र को नीला, ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? ये लाल रेड लिटमस पत्र को ये एसिड के उलट है। एसिड में क्या करता है? नीला आपको लिटमस पत्र को लाल करता है, तो ये लाल को नीला करते हैं, लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं।
ये ब्लू कर देते, लिटमस पत्र को नीला कर देते। नीला का मतलब ब्लू। तथा मेथिल ऑरेंज को पीला कर देते। मेथिल ऑरेंज कलर को मेथिल ऑरेंज को मतलब पीला कर देते। क्या करते हैं? पीला कर देते। अब क्षारक का उदाहरण है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्षारक का उदाहरण क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला है आपका इसका फॉर्मूला है आपको NaOH। अब आते हैं दोनों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बोरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये था आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपका होगा KOH। आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला है आपका NaOH। सोडियम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं बोरियम हाइड्रोक्साइड। बोरियम हाइड्रोक्साइड। बोरियम इसका केमिकल फॉर्मूला है BaOH।
तो आपका क्षारक के बारे में बता रहे, अम्ल के बारे में बता चाहे अम्ल क्या है। अब क्षारक है, क्षारक एक पदार्थ है जिसके स्वाद कड़वा होता है। ये स्पर्श से साबुन जैसा चिकने होता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और मेथिन ऑरेंज को पीला कर देते हैं। तो उदाहरण में क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है केमिकल फार्मूला है NaOH। बोरियम हाइड्रोक्साइड आपका BaOH। बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम नहीं, ये क्या होगा, बेरियम बेरियम क्या होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH। तो अम्ल और क्षारक, इसका जो क्षारक है ना, ये आपका pH मान 7 से अधिक होता है। क्षारक का pH मान अधिक होता है 7 से। और एसिड का क्या होता है, 7 से नीचे वाला जो pH मान, pH स्केल में जो मापा जाता है उसको 7 से नीचे, उसको क्या होता है, एसिड में आता है। तो इसका pH मान कितना होता है, 7 से ज़्यादा। 7 pH मान में आता है आपका अशुद्ध जल, जो न्यूट्रल होता है। क्या होता है, ना एसिड का मात्रा रहता है ना बेस का मात्रा, वो होता है न्यूट्रल। तो अम्ल और क्षारक एक दूसरे पर क्या होता है, उदासीनीकरण आ जाता है। क्या होता है, मिलाने से क्या होता है, उदासीनीकरण, वो पोजीशन को न्यूट्रल। अम्ल से जो क्षति होता है क्षारक से पूरा किया जाता है। अब क्षारक का जगह में अम्लों को यूज किया जाता है। जैसे हम लोग बोले ना, पाचन की क्रिया में दिक्कत होने पर क्या करते हैं हम लोग, क्षारक जातीय पदार्थ जो होता है उसको यूज करते हैं। उसको यूज करने से क्या होता है, आपका एसिडिटी घट जाता है। अब क्षारक आपका अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। क्षारक उदासीनीकरण, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप
फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। इससे क्या करते हैं, उदासीनीकरण। न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। कहते हैं अम्ल प्लस क्षारक, क्षारक मिलके क्या बनता है आपका, लवण प्लस जल। लवण प्लस जल। अम्ल में क्या आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम क्लोराइड, ये मिलके क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। प्लस जल, लवण और जल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, AC। ये हो गया हाइड्रो प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों मिलके क्या बनता है आपका, सोडियम क्लोराइड। सोडियम
क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। प्लस वाटर। हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl। इसको आपका एक देते हैं प्लस NaOH। ये हो गया एसिड, ये हो गया क्षार। ये हो गया एसिड, ये हो गया क्षार। तो क्या तैयार होता है आपका? सोडियम क्लोराइड और जल NaCl प्लस H2O। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र है HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र है NaOH। ये दोनों मिलाने से क्या होता है? अभिक्रिया करने के बाद हमें दो चीज प्राप्त होता है। एक साधारण नमक NaCl, इसको क्या कहते हैं? साधारण नमक। ये परीक्षा में अक्सर आता है साधारण नमक का फॉर्मूला। और ये हो गया H2O, जल का फॉर्मूला है H2। 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन। कुछ प्राकृतिक अम्ल के कार्बनिक अम्ल तथा इसके स्रोत। कुछ अम्ल के प्राकृतिक स्रोत। अम्ल के प्राकृतिक स्रोत कहां से कहा जाता है आपका? जैसे बेंजाइक अम्ल, क्या होता है? बेंजाइक इसका स्रोत कहाँ है? घास, पत्तियों तथा मूत्र। घास में पाए जाते हैं, पत्तियों में तथा मूत्र में बेंजाइक अम्ल बनता है। ग्लूटामिक अम्ल, ये प्राकृतिक स्रोत कहाँ है आपका? गेहूं में होता है। व्हीट में पाया जाता है। अब टार्टरिक अम्ल,
ये कहाँ पाए जाते हैं? आपका इमली, अंगूर और कच्चा। इमली, अंगूर और कच्चा आम। कच्चा आम में पाई जाती है। आर्सेनिक अम्ल, आर्सेनिक आर्सेनिक अम्ल। इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? इमली, टमाटर और पालक साग। टमाटर में, टमाटर और पालक में। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल ये पाए जाते हैं संतरा और नींबू में। कहाँ पाए जाते हैं? संतरा और नींबू, ऑरेंज टाइप में। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल ये कहाँ पाए जाते हैं? चींटी के डंक और नेटल में। चींटी, चींटी ये भी प्राकृतिक है। चींटी और नेडल में। क्या बोलते हैं? नेटल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल मिलता है सिरका से। कहाँ से पाया जाता है? सिरका। मैलिक अम्ल चाय में पाए जाते हैं। मैलिक, मैलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत क्या है? चाय। चाय कहते हैं लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक लैक्टिक अम्ल। इसका स्रोत कहाँ है आपका? दही, खट्टा दूध। दही में पाए जाते हैं और खट्टा दूध में। अस्कर्बिक अम्ल, अस्कर्बिक अम्ल ये कहाँ पाए जाते हैं? आंवला में। कहाँ पाए जाते हैं? आंवला, जो बहुत उपकारी है आपका आंवला। आंवला
तो हम पढ़ा रहे हैं सेकंड चैप्टर आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अम्ल के प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड। ये क्या हो गया आपका नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड। ये नेचुरल सोर्स है। एसिड का प्राकृतिक स्रोत। तो अम्लों के प्राकृतिक स्रोत है बेंजाइक अम्ल, घास ग्रास में पाई जाती है, पत्ती और लीफ में पाई जाती है तथा मूत्र में पाई जाती है। ग्लूटामिक अम्ल गेहूं, व्हीट में पाई जाती है। टार्टिक अम्ल इमली, अंगूर, ग्राप्स और कच्चा रॉम। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर और पालक साग। सिट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में। और फार्मिक अम्ल चींटी और नेटर। एसिटिक अम्ल सिरका में पाए जाते हैं। मैलिक अम्ल चाय में पाए जाते हैं, टी में। और लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं दही, खट्टा दूध, दूध में भी रहता है, दही विशेषकर ज्यादा रहता है लैक्टिक अम्ल। आस्करिक अम्ल, अस्कर्बिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? आंवला में। आंवला क्या होता है? पेट के लिए बहुत उपयुक्त आहार होता है। आंवला का पानी, आंवला का आपका चटनी, ये सब पेट के लिए अच्छा है। इस सोर्स ऑफ विटामिन सी भी होता है। इस सोर्स ऑफ सबसे बढ़िया सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी बहुत मात्रा में आंवला में पाए जाते हैं। आप लोग पढ़े होंगे विटामिन ए उपयुक्त तो होता है आँख के बीमारी के लिए। आपका घास पत्तियों में पाई जाती है, पत्ती में विटामिन बी अच्छा है, बेरी कम आता है। विटामिन सी आपको त्वचा रोग में काम आता है। और विटामिन डी आपका हड्डी ये सब को काम आता है। हम लोग के प्राकृतिक स्रोत लिख लिए ना। क्षारक आपका अम्ल का सोर्स बताया, अम्ल क्या है, क्षारक क्या है। अब आते हैं लवण। अम्ल क्षारक की अभिक्रिया होने से उदासीकरण होता है, वो बताया। अब आते हैं लवण क्या है।
लवण, इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्ट। और अम्ल तथा क्षारकों की अभिक्रिया से प्राप्त यौगिक को लवण कहते हैं। क्या होता है? अम्ल क्षारक की अभिक्रिया से अभिक्रिया से प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। साल्ट कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे सोडियम को NaOH प्लस HCl, NaCl क्या हो जाएगा? NaCl प्लस H2, तो ये क्षारक हुआ। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ? ये क्षारक हो गया। क्षारक ये हो गया क्या? HCl क्या है? आपका अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें क्या बन रहा है आपका? लवण बन रहा है। NaCl क्या है? लवण है। सोडियम क्लोराइड लवण, और क्या बन रहा है आपका? जल। जल का सूत्र है अब आते हैं जिप्सम।
बात है जिप्सम। इसका केमिकल फार्मूला है आपका CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और आपका 2H2। आंशिक रूप से जिप्सम कैसे बनाया जाता है? आंशिक रूप से इसमें से क्रिस्टलन जल को हटाकर क्रिस्टलन जल को हटाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आपको टूटी हड्डी को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में और कहाँ यूज होता है? जोड़ने में प्लास्टर के रूप में क्या किया जाता है? पैर को प्लास्टर किया जाता है। पैर हुआ जहाँ भी टूटता है प्लास्टर के रूप में। और आपका खिलौने बनाने में और कहाँ यूज होता है? आपका दीवारों को चिकना बनाने में किया, दीवारों को बनाने में।
अम्ल और क्षारक में अंतर। अम्ल और क्षारक में अंतर क्या है आपका? इधर हो गया अम्ल, इधर हो गया क्षारक। अम्ल और क्षारक में अंतर। एसिड और बेसिस। अम्ल का स्वाद 1 नंबर होगा। अम्लों का स्वाद, अम्लों का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। दो नंबर अंतर होगा अम्ल नीले लिटमस पत्र को लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और एक अंतर लिखते हैं। अम्ल का पीएच मान अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से नीचे होता है, नीचे होता है। अब आते क्षारक में क्या होता है? क्षारक का स्वाद क्या होता है? क्षारक का स्वाद क्षारक का स्वाद क्या होता है आपका? क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। कड़वा होता है। क्षारक क्या करते हैं? क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये अम्लों से उल्टा करता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। नीला कर देते हैं। तीन नंबर क्षारक का पीएच मान
क्षारक का पीएच मान कितना होता है? 7 के ऊपर होता है। अम्ल एवं क्षारक में अंतर, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देते हैं जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से नीचे होता है जबकि क्षारक का पीएच मान 7 के ऊपर होता है। आप पीएच स्केल का चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पीएच आपका 0 से 1 बैटरी जल, पीएच 1 बैटरी जल का कितना होता है? 0 से 1 बैटरी जल। अब आते 1.2 से, पीएच 1.2 से आपका 2.0। ये कहाँ आता है? जठर अम्ल, जठर पेट का जठर अम्ल। अब पीएच स्केल में आते हैं 2.2 से 3.4। 2.2 से 3.4 का पीएच स्केल नींबू का रस और सिरका, नींबू का रस और सिरका। थ्री पॉइंट टू से 3.9। 3.9 आपका संतरे का रस, संतरे का रस। 4.0 से 4.4। ये आपका टमाटर का रस और बिया कहाँ रहता है? टमाटर का रस और बिया।
4.5 से 5.5 ये आप कहते हैं काली कॉफी। काली कॉफी 6.4 6.6 ये लार गाय का दूध। क्या होता है लार? हमारे मुंह में जो लार होता है गाय का दूध, इसका पीएच स्केल होता है 6.46 और पीएच स्केल कितना हो गया आपका 7। ये कितना हो गया 7। पीएच स्केल 7 क्या होता है आपका शुद्ध जल, अशुद्ध क्या होता है शुद्ध जल। न्यूट्रलाइजेशन हो गया शुद्ध जल। इसका जो पीएच स्केल होता है इन एसिड होता है ना, क्षार का गुण होता है। ये शुद्ध जल में मिलता है, इसको अशुद्ध जल भी कहते हैं। अशुद्ध जल जो होता है विद्युत का उचालक होता है, जबकि अन्य जितने भी पानी होता है जल होता है वो क्या होता है विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अशुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। अब पीएच स्केल में आते हैं 7 से ऊपर 7.3 पीएच स्केल आपका 7.3 से 7.5। ये कहाँ मिलता है? ये आपका न्यूट्रल हो गया। आपका मानव मूत्र, मानव रक्त। मानव मूत्र में मानव मूत्र और मानव रक्त। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.3 से 7.5। समुद्री जल का 8 आता है। पीएच स्केल कितना आता है आपका? पीएच स्केल 8 आता है। कहाँ था? समुद्री जल। समुद्री जल 9.2 बेकिंग सोडा में आता है। 9.2 ये कहाँ आता है? बेकिंग सोडा में। टेन प्रतिअम्ल 11 धातु के आयुक्त विलयन 12.1 सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 हो गया। इसके ऊपर जितने भी क्षारक का गुण होता है तो आपका ये हो गया पीएच स्केल। इसको क्या कहते हैं? पीएच स्केल। ये जो पीएच स्केल है 7 ये शुद्ध जल। इसका पीएच स्केल ये सब आता है परीक्षा में, इम्पोर्टेंट ये है विषय है, आपको
आपको पीएच स्केल ये सब याद करना है।